नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे स्कूल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 4 का पहला पाठ पढ़ेंगे, कबूतर और मधुमक्खी। नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खियाँ का छत्ता था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थी। उनमें एक रानी मधुमक्खी भी थी। एक दिन की बात है, रानी मधुमक्खी छत्ते से बाहर निकलते ही नदी में गिर पड़ी। उसने पानी से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह निकल ना सकी। वह नदी की धार में बहने लगी। नदी के किनारे एक कबूतर पानी पी रहा था। उसने रानी मधुमक्खी को पानी में छटपटाते हुए देखा। उसे मधुमक्खी पर बहुत दया आई। वह उसे बचाने का उपाय सोचने लगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह तेजी से उड़कर पेड़ के नीचे पहुंचा। पेड़ के नीचे सूखे पत्ते पड़े थे। कबूतर ने एक पत्ता अपनी चोंच में दबाया और नदी के किनारे किनारे उड़ने लगा। कुछ ही दूर उसे रानी मधुमक्खी दिखाई दी। उसने पत्ता मधुमक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया। मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई और डूबने से बच गई। कबूतर कुछ देर तक पत्ते के साथ साथ उड़ता रहा। उसने देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं रही। वह सोचने लगा, क्यों न मैं यह पत्ता पेड़ के नीचे ले जाकर रख दूं। उसने पानी में अपनी चोंच बढ़ाई और पत्ता चोंच में दबाकर पेड़ के नीचे ले गया। देर तक वह इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि मधुमक्खी हिलती डुलती है या नहीं। रानी मधुमक्खी कुछ हिलने लगी। वह धीरे धीरे पत्ते पर चलने भी लगी। उसने कबूतर की ओर देखा। कबूतर को विश्वास हो गया कि अब मधुमक्खी बच जाएगी। रानी मधुमक्खी धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते में चली गई। रानी मधुमक्खी के छत्ते में न होने से सभी मधुमक्खियां परेशान थीं। उसके लौट आने से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक दिन एक शिकारी उधर आया। वह नदी के किनारे घूम घूम कर चिड़ियों का शिकार करने लगा। उसके भय से सभी पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। जिस कबूतर ने रानी मधुमक्खी को बचाया था, वह भी उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास आ गया। डर के मारे वह पेड़ के पत्तों में छिप गया। रानी मधुमक्खी ने उस कबूतर को देखा तो तुरंत मधुमक्खियों से कहा, हमें किसी भी तरह इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। रानी मधुमक्खी की बात सुनते ही कई मधुमक्खियां छत्ते से निकल पड़ी। उधर शिकारी ने कबूतर को देख लिया था। वह उसकी ओर निशाना साध ही रहा था कि मधुमक्खियां तेजी से उसकी ओर झपटी। उन्होंने शिकारी को कई जगह काट लिया। शिकारी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया। कबूतर ने भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो देखा शिकारी अपना सिर पकड़कर बैठा था। उसे कुछ मधुमक्खियां पेड़ की ओर आती दिखाई दी। कबूतर सब कुछ समझ गया। उसने मधुमक्खियों को और देखा और मन ही मन उनको धन्यवाद दिया। आभार।